नमस्कार। राम गुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से समाज उपयोगी उत्पादक कार्य विषय लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत कृषि शिल्प पढ़ेंगे। आज का वीडियो वॉइस के लिए है। कृषि शिल्प पर हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कृषि के बारे में। तो 1960 के दशक में बताए थे कि हरित क्रांति का आगमन होता है। हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, और विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर मैंने बताया था आप सभी को, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसी समय विश्व व्यापार संगठन आया था, जिसके आ जाने के कारण से भारत की जो कृषि व्यवस्था की आधारशिला थी उसका ढांचा बिल्कुल चरमरा सा गया था, जिसके कारण कृषि के क्षेत्रों में काफी गिरावट महसूस की गई थी। और तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा ये एक लक्ष्य रखा गया था कि आगामी 2 दशकों में इसके विकास दर को 4% तक पहुंचाया जाए, जिसके लिए तत्कालीन भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष में लगभग 50,000 कृषि अनुसंधान केंद्रों की स्थापना किया था, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को प्रशिक्षण का कार्य कराया जाता था, जिसमें भूमि की जांच के बारे में बताया जाता था। किसानों को कितनी मात्रा में कौन सी बीज कितनी मात्रा में डालनी है, कब कब सिंचाई करनी है, कब कब उसकी निराई गुड़ाई करनी है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारियां दी जाती थी। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो पहला चैप्टर है वह है मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के कटाव व रोकथाम के उपाय। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो कहा जाता है कि मिट्टी पृथ्वी का वह ऊपरी भाग जिसमें पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उसे मिट्टी कहते हैं। स्पष्ट हो गया? पृथ्वी का वह ऊपरी भाग जिसमें पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उसे मिट्टी कहते हैं। इसके निर्माण में लगभग 200 साल लगता है, यानी 200 वर्षों का समय लगता है। यह बड़े बड़े चट्टानों के आपस में जब चट्टानें टकराती हैं, टकरा करके जब छोटे छोटे कणों में ये विभक्त हो जाती हैं, तो तब जाकर के कहीं पे मिट्टी का निर्माण होता है। और आपको पता होगा कि भारत की भौगोलिक स्थितियों के बारे में, तो कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे मरुस्थल क्षेत्र हैं, कहीं पे मैदानी क्षेत्र हैं। तो ऐसे में इन कणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है। तो मिट्टी के प्रकार। अब हम चर्चा करेंगे मिट्टी के प्रकार के बारे में। स्थानिक कणों के आधार पर इसको हम कई वर्गों में बांटते हैं। देखते हैं, पहला जो था वह है दोमट मिट्टी। इसके बाद दोमट मिट्टी के बाद आता है आपका चिकनी मिट्टी। दोमट मिट्टी जो होती है, इसमें जो मोटा रेत होता है उसकी मात्रा अधिक होती है। चिकनी मिट्टी जो होती है इसमें बारीक रेत होते हैं। इस कारण इसमें मिट्टी जो है, इसमें जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, पानी को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। और ये इसमें बहुत तेजी से होता है, क्योंकि इसमें मोटा रेत होता है, तो इसलिए इसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं। अब इन दोनों मिट्टियों को जब मिलाते हैं तब तीसरी मिट्टी बनती है। उस मिट्टी को दोमट बलुई मिट्टी कहते हैं।
ये मिट्टी, ये मिट्टी, इन दोनों मिट्टियों का जो समूह होता है वैसे मिट्टी को हम दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसके बाद से जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की बात कर लें तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसके बाद काली मिट्टी। ये मिट्टी आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो होती है ये खेती के लिए अधिक योग्य नहीं मानी जाती है। इसमें हम रासायनिक उर्वरकों की सहायता से इस मिट्टी को हम उपजाऊ बनाते हैं। इसके बाद लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी की बात करें अगर हम, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये लैटराइट मिट्टी जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। वो जो दक्षिणी पठार वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आपकी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद पर्वतीय मिट्टी होती है। नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि पर्वतीय मिट्टी क्या है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है उसको हम पर्वतीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पथरीली मिट्टी। पथरीली मिट्टी जो पठारी क्षेत्र में पाई जाती है उसे हम पथरीली मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी के